Hello students, I am Rudramurthy and welcome all of you to रुद्रा फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि वेक्टर के बारे में जो हमारी समझ है वो ये है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज द वेक्टर। ये डेफिनेशन है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हम शो कर सकें तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इस बेसिस पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे फोर्स हुआ, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। और स्केलर के बारे में तो यह है कि उसको अपन ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से उसको सम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें। तो अभी जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्या सफिशियंट है? व्हाट इज अ वेक्टर? इट हैज़ मैग्नीट्यूड and as well as डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यानी इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होगा। यह आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम क्लास 11th में पहुंचते हैं तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। अभी मैं इसको क्यों लिखा हूँ आपको मैं समझाऊंगा। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये डेफिनेशन सही है, इसके आगे कुछ बढ़ाना नहीं है, तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को लिख रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, पहला मैं लिखता हूँ करंट, प्रेशर, स्ट्रेस, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो करंट के पास तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है और डायरेक्शन भी शो करते हैं हम। प्रेशर में भी मैग्नीट्यूड तो होता ही है और उसको एक डायरेक्शन के थ्रू भी शो कर सकते हैं। स्ट्रेस में भी वही बात है। तो क्या इस डेफिनेशन के बेसिस पे इसको वेक्टर बोल सकते हैं क्या? दिस क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज? तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए हमको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा कि वेक्टर की सही डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर की कैटेगरी में कब आता है, उसको वेक्टर कब बोलेंगे, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी जो बेसिक 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं वो वेक्टर तभी होगा जब ये रूल्स को फॉलो करेगा। फर्स्ट रूल क्या है देखिए। तो वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज, फर्स्ट इट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। उसके पास अपना एक डायरेक्शन होना चाहिए। सेकंड, इट ओबेज लॉज ऑफ पैरेललोग्राम और लॉज ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन। थर्ड, इट एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कोई फॉलो कर रहा है, खासकर ये सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम उस वेक्टर को ज्योमेट्रिकली लॉ ऑफ ट्रायंगल या लॉज ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू ऐड कर सकते हैं? तो उनका रिजल्टेंट क्या उनको ऐड किया जा सकता है क्या? अगर उसको ऐड किया जा सकता है तब वो वेक्टर है, अगर नहीं कर सकते तो दैट मीन्स वेक्टर नहीं है। तो ये क्या पहला है उसको, इट हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इट ओबेज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन। यानी ये जो वेक्टर है जिसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, उसको हम इस रूल से ऐड करते हैं तो वो ऐड होना चाहिए, ठीक है। और इस रूल को फॉलो करना चाहिए। देन इट एडिशन इज द कॉम्यूटेटिव, मतलब अगर वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इनको ऐड कर रहे हैं, सब ऐड कर रहे हैं तो, और बी प्लस ए,
यानी एडिशन में कम्युटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं है। तो ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों का अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर इसको फॉलो करता है तो देन वी विल से द सच क्वांटिटीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए करंट के बारे में बात करते हैं। देखिए करंट के बारे में कभी कोई कंफ्यूज होता है, करंट इज द स्केलर और वेक्टर, क्योंकि करंट को किसी भी सर्किट में हम एक डायरेक्शन के थ्रू शो करते हैं। उसका डायरेक्शन क्या रहता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है ट्रेडिशनली किसी भी सर्किट में जो होता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसका अपोजिट। तो हम देखते हैं कि करंट इसको फॉलो करता है क्या, नहीं करता है। देखिए ये कोई वायर है जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैंने बेंड किया, मोड़ दिया, तो ये ओ लिखता हूँ, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इसमें भी 2 एम्पियर होगा। तो ये जो रिजल्टेंट विल बी, जिसका रिजल्टेंट होगा एसी, ये कितना होना चाहिए, शुड बी 2 + 2 देन 4 एम्पियर मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, यहाँ भी 2 एम्पियर होगा। इसका मतलब करंट क्या है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो ये आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर कोई भी वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, वो इसको फॉलो होना चाहिए, इट्स ओबेज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ ट्रायंगल ऑफ द एडिशन, तभी उसको वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि 2 वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे। स्पेस में कोई 2 वेक्टर है, उसको हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक ऐड हम ट्रायंगल रूल से कर सकते हैं, दूसरा पैरेललोग्राम के थ्रू। अगर किसी पॉइंट से 2 वेक्टर अगर डाइवर्ज हो रहे हैं, ऐसा डाइवर्ज हो रहे हैं, किसी पॉइंट से एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, या स्पेस में कोई 2 पॉइंट ऐसे हैं, तो उनको ऐसा करके किसी पॉइंट तक मिलाएंगे तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं इस पॉइंट से, तो इसको हम पैरेललोग्राम के थ्रू ऐड करेंगे। या फिर 2 वेक्टर्स को किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे वेक्टर ए है, फिर दूसरा वेक्टर ये है, ऐसा है ना, एक ही ऑर्डर में है, इन द सेम ऑर्डर। जो थर्ड वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, और ये थर्ड वेक्टर की जो वैल्यू होगी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के सम के इक्वल होगा। तो इन 2 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच का अगर एंगल दिया हो तो हम इनका रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगल रूल से हो चाहे वो पैरेललोग्राम। तो इन्हीं चीज़ों को देखेंगे और इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ऐड करते हैं 2 वेक्टर्स को। देखिए एडिशन ऑफ द 2 वेक्टर्स, देखिए ऐड कर रहे हैं। तो सपोज ये कोई वेक्टर है स्पेस में, इसको ओ ए, इसका मॉड ए है, इसका डायरेक्शन ओ टू ए है, इसमें एरो का निशान उसके डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और एक दूसरा वेक्टर ऐसा दिया हुआ है बी वेक्टर। इन दोनों को ऐड करना है तो मुझे बताना है रिजल्टेंट कितना होगा। तो इसके लिए पहला है ट्रायंगल रूल, तो इसी को मैं दिखा रहा हूं, देखिए कैसे करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वेक्टर ए को दिखा रहा हूं, ओ टू ए, और इसका मॉड है ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और दूसरा वेक्टर है ये। फिर इस वेक्टर को यहां पर मैंने सेट किया, तो ये आपका हो गया बी। तो इसको मैं लिख के दिखा, इसका क्या डेफिनेशन क्या है। इफ ट्रायंगल लॉ, if 2 vectors are represented by 2 sides of triangle, then resultant vector can be represented by third side of triangle in opposite
अपोजिट ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में ये आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये ऐसा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द आर एंड दिस इज द वेक्टर सम ऑफ द ए प्लस बी इन अपोजिट सेम। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंटी क्लॉक, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल in same order, if the two vectors are represented by the two sides of the triangle in the same order, then the resultant vector can be represented by the third side of the triangle in opposite order, in opposite। अगर ये ऐसा आ रहा है तो ये इसका क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो ये इसका ट्रायंगल रूल हुआ। पैरेललोग्राम रूल क्या है, देखिए सेम वही है। पैरेललोग्राम रूल क्या है, देखिए अब किसी पॉइंट से दो वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं, वेक्टर ए है एंड दिस इज द वेक्टर बी, ओ ए। तो इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर को किसी भी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, द रिजल्टेंट, इसको लिख ही देते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द adjacent sides of पैरेललोग्राम, यानी किसी भी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट ये इस टाइप का, ये वेक्टर ए एडजेसेंट। ट्रायंगल रूल में क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये वेक्टर ए है वेक्टर बी, तो ये जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये आपका ट्रायंगल रूल में सेम ऑर्डर में होना चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज में आएगा रिजल्टेंट, और दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल ऑफ द ए प्लस बी। तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल रूल से। पैरेललोग्राम रूल से क्या है, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल then the resultant vector can be represented by diagonal of पैरेललोग्राम। ये तो इन दो तरीके से कर सकते हैं। इसको कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये इसको मैं थोड़ा, तो ये इसको थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये इसका रिजल्टेंट डायगोनल ये होगा, तो ये वेक्टर ए है, ये भी पैरेलल है, इसको भी मैं इसके पैरेलल में खींच रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इस स्टेप का, तो ये होगा वेक्टर बी, ये ए और बी। ये ट्रायंगल रूल से इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यानी तो इसमें ट्रायंगल रूल अप्लाई हो जा रहा है, यानी पैरेललोग्राम रूल का मतलब दोनों होता है, ट्रायंगल रूल से ही ऐड हो जाता है, तो ये होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई। कोई भी वेक्टर अगर इस तरीके से ऐड किया जा सकता है तो आप उसको बोलेंगे वेक्टर, अगर नहीं किया जा सकता तो वो वेक्टर नहीं है। चाहे उसके बाद डायरेक्शन हो तब भी उसको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए शुड बी ओबे द वेक्टर, जो वेक्टर अलजेब्रा का जो सेकंड रूल है, इट कैन बी एडेड ज्योमेट्रिकली, इसको हम ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकें, यानी वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू इसको ऐड कर सकें। ये मतलब ट्रायंगल रूल को फॉलो करना चाहिए या तो पैरेललोग्राम को, तब उसको अपन बोलेंगे वेक्टर। चलिए अब इसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपको समझ में आ गया, स्पेस में कोई दो वेक्टर है, ये है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आपका ट्रायंगल रूल बना। इसमें ध्यान देना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज ए और बी आ रहे हैं तो ये एक क्लॉकवाइज आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। और इसमें क्या है, इसमें वही है, बस इसमें तो साइड डाइवर्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर वो ट्रायंगल रूल से ही ऐड हो जाएगा, चाहे
इसका रिजल्टेंट निकालो, इसके थ्रू निकालो या फिर इसके थ्रू, ट्रायंगल रूल से ऐड हो जाएगा, वही आएगा। ये हुआ। अब चलिए, अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमको एंगल मेंशन किया हुआ है। चलिए उसको निकाल के दिखाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। देखिए, चलिए ये देखिए, ये है आपका कोई वेक्टर ए, ओ ए इज अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है बी, अब दो इनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल तो इसको आगे बढ़ाओगे ऐसा, तो ये आपका हो गया वेक्टर ए, इसके बीच का एंगल थीटा, ये दिया हुआ है। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। अब चलिए, इनका रिजल्टेंट क्या होगा वो आपको मालूम है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये रिजल्टेंट इसके थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर इज द वेक्टर सम ऑफ द ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब बी से इस बेस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलिए ये, तो ये बन गया आपका बी एन। तो आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री बनता होगा। देखिए, ये वाला जो साइड होगा कितना होगा, देखिए अगर एंगल थीटा है तो ये आपको नॉलेज होगा। अगर ये है आपका ए है और ये वेक्टर कितना है, ये वेक्टर बी, ये जो ए बी द बी, तो बी है तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, बी कॉस थीटा, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा, या इसकी वैल्यू निकालो ट्रिग्नोमेट्री से, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका यही आपको पैरेललोग्राम में भी कर सकते हो। देखिए, दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, रिजल्टेंट उतना ही आएगा। पैरेललोग्राम में होता क्या है कि इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, वेक्टर ए है ऐसा लिखते हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसका जो डायगोनल होगा, इसका डायगोनल करने के लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो ये दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये वेक्टर ये, और इसको ऐसा करोगे तो ये वेक्टर ए, ये बी, तो बी इसके पैरेलल में, तो इसको भी बी लिखेंगे, तो ये होगा आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका कुछ ये बी हो गया आपका, ये भी बी होगा क्योंकि पैरेलल है, इक्वल एंड पैरेलल। अब इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये इसको अगर इस बेस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये होगा ओ ए बी, ये एन, कुछ भी नाम लिख सकते हो। अब इसका इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना होगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अब ध्यान से देखोगे, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा बी कॉस थीटा, और इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन होगा बी साइन थीटा। तो अगर दो वेक्टर जिनको हम ट्रायंगल रूल से या पैरेललोग्राम रूल से ऐड कर सकते हैं, अगर उसके बीच का एंगल मेंशन किया हुआ है, तो हम रिजल्टेंट आर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए बहुत ईजी है। फिर इसके कुछ एप्लीकेशन पर जाएंगे जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको मिलेंगे। देखिए, चाहे इससे निकालो इससे निकालो, एक ही मतलब। चलिए मैं इससे निकाल देता हूं, किसी से निकालो। ये इन ट्रायंगल ओ बी एन, ये तो राइट एंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज द बेस कितना है, ओ एन स्क्वायर, प्लस बेस ओ एन और परपेंडिकुलर हुआ बी एन स्क्वायर। चाहे किसी में भी निकालिए, चाहे इस रूल से निकालो, कहीं से आएगा आंसर सेम। ये ओ बी, ये है आपका रिजल्टेंट आर स्क्वायर। ओ एन इज द सम ऑफ द ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन होल स्क्वायर, प्लस बी एन स्क्वायर। अब देखिए आंसर आ गया आपका। तो रिजल्टेंट कितना होगा, देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए, इसका आपका है वैल्यू ए प्लस ए एन इज द बी कॉस थीटा
होल स्क्वायर प्लस बी एन इज द बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो देन रिजल्टेंट विल बी, इसको अगर आप अलजेब्रा के अनुसार इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और ये होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो रिजल्टेंट कितना होगा स्टूडेंट, देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये और ये इसको ऐड करेंगे तो वो आपको क्लास 9 का मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो उस बेसिस पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ये कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देन आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये चाहे ट्रायंगल रूल से ऐड करो चाहे पैरेललोग्राम के थ्रू ऐड करो, इनका रिजल्टेंट ये होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए और बी का एंगल थीटा है, यहां भी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा। अब चलिए हमको इसका डायरेक्शन निकालना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी है वो इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। सपोज वो बीटा एंगल बनाता है, सपोज कुछ भी मान सकते हो, ये बीटा एंगल बना रहा है, हियर बीटा। इसका रिजल्टेंट वेक्टर दिस OB इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। OB is the resultant vector and this resultant vector make an angle beta with vector A। ये अब इसको डायरेक्शन निकालते हैं, तो देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर A। तो इसके लिए हमेशा डायरेक्शन स्लोप निकालना, टेन बीटा निकालते हैं। टेन बीटा कितना हो जाएगा, देखिए चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से, एक ही मतलब है। टेन बीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BN और बेस कितना है ON। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका B साइन थीटा एंड बेस आपका हो गया A प्लस B कॉस थीटा, यानी OA प्लस AN होगा B कॉस थीटा। तो ये होगा, लिख देते हैं OA प्लस AN। तो ये कितना हो गया, टेन बीटा इज B साइन थीटा अपॉन OA कितना हो गया आपका A प्लस B कॉस थीटा। तो देन बीटा इज द टेन इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा एडिशन लॉ में। जब भी दो वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से आएगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर या ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो उसको इस फॉर्मूले से। तो स्लोप ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ केवल जानने के लिए, है ना। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। अभी एडिशन बता रहा हूँ, एडिशन का पूरा मैं केसेस बताऊंगा क्योंकि हर केसेस में न्यूमेरिकल उसमें छुपा रहता है। उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होगा। उसके बाद इसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे आपकी समझ थोड़ी और बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। तो आपको समझ में आ गया एडिशन कैसे करते हैं। चाहे एडिशन चाहे ट्रायंगल रूल से करो चाहे पैरेललोग्राम से, रिजल्टेंट इतना ही आना है। रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा, ये उसका डायरेक्शन हो गया। ओके, चलिए अब हम इसका डिटेल्स जानते हैं न्यूमेरिकल के लिए। ये वेक्टर का एलिमेंट्री वेक्टर का जो पहला पार्ट था जिसमें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग द ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पावर हाफ। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर या ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो टेन बीटा मैंने लिखा था, आपको याद होगा। और ये था b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नीट या IIT लेवल में आते हैं। तो एलिमेंट्री नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये
चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल है दैट मीन्स उनके बीच का एंगल 0 होगा। यानी एक वेक्टर ये है, इसका दूसरा वेक्टर ये बी है, ठीक है, दोनों पैरेलल, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, मैं आपको ये आपका ये हो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए प्लस बी। तो इसको करके देखते हैं। चलिए, ये थीटा की जगह 0 रखो तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर और इसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये भी निकल जाएगा। चलिए, आर कितना होगा, थीटा इज 0, तो देन आर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 इज द 1, तो ये हो जाएगा आपका पावर हाफ। तो आर इक्वल टू हो जाएगा एलजेब्रा से a प्लस बी होल स्क्वायर एंड होल पावर हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा a प्लस बी। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बताऊँ, एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है और ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये r इक्वल टू a प्लस बी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। देखिए करके भी निकाल लीजिए आप, टेन बीटा देखो कितना आएगा, b साइन 0 अपान a प्लस b कॉस 0। तो ये तो ऊपर वाला 0 हो गया, तो नीचे वाला कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 हो जाएगा। तो टेन बीटा इज 0, दैट मीन्स बीटा इज 0। देन जो रिजल्टेंट वेक्टर r होगा वो a के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा, दैट मीन्स बीटा इज 0। यानी रिजल्ट, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। इसका एप्लीकेशन पहला, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी अपोजिट, इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी आप देखिए, एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इतना लेंथ का है, ये इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, एक सेकंड वेक्टर है, इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए, ये एक सेकंड वेक्टर है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है b, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा ये होगा r मिनिमम, ये होगा a माइनस बी। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। एक वेक्टर का डायरेक्शन ये नॉर्थ है, दूसरा साउथ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये a और b का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। देखिए क्या कहते, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, अपोजिट है, अपोजिट वेक्टर का मतलब एंटी पैरेलल, और उनके बीच का एंगल क्या होगा 180। तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 पावर हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, r इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस 180 माइनस 1, तो ये 2ab हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये पावर हाफ, और एलजेब्रा को यूज़ करोगे तो होगा a माइनस बी होल स्क्वायर पावर हाफ। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा r इक्वल टू a माइनस बी, जो मैं यहाँ आपको दिखाया है ना। एक वेक्टर ऐसा जा रहा है और दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आके रुक गया, ये b। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये दिस इज द रिजल्टेंट a माइनस बी। दो चीज मैं आपको बताया। तो सेकंड पॉइंट ये हुआ। अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, वेक्टर a एंड वेक्टर b म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है।
तो रिजल्टेंट कितना होगा ये तो बता ही दोगे। रिजल्टेंट कितना होगा देखिए, तो 90 डिग्री रखोगे, cos 90 ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 और ये होल पावर हाफ, देन r इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 90 का मतलब जीरो, तो पूरा जीरो, तो ये हो गया ये। तो देन फाइनली वी विल राइट द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हुआ। अब इसके बाद एक और केस देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाता हूं मैं, जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं उसको बताता हूं। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी मैंने आपको रिजल्टेंट वेक्टर लिखा था मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट हाफ। इसका टेन बीटा निकाल डायरेक्शन बताया था इस रिजल्टेंट वेक्टर का, ये b साइन थीटा और ये है a प्लस बी cos थीटा। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बाद यह है कि सपोज a और b का मॉड सेम है, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस कंडीशन में r निकाल के दिखाता हूँ और टेन बीटा भी निकाल के दिखाता हूँ। तो टेन बीटा भी निकालेंगे, r भी निकालेंगे। देखिए r क्या होगा, यानी a और b दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, a b की जगह a रिप्लेस कर दीजिए, या b की जगह a या a की जगह b, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम b की जगह a रिप्लेस कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab a, b की जगह a cos थीटा, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन द a एंड b, पावर हाफ। तो r इज, ये आपका हो गया ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा पावर हाफ, या फिर इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा और पावर हाफ का मतलब ये। अब फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ये क्लास 10th लेवल में की चीज़ है, वो होता है कॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला काम आता है इसको, कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर जो होगा 1 प्लस, यहाँ पर जितना एंगल उसका डबल, कॉस थीटा बाई 2, और यही अगर साइन थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस हो जाएगा ये, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर ये प्लस की जगह माइनस हो गया तो साइन थीटा बाई 2, प्लस हो गया तो कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ जितना भी एंगल मेंशन किया उसका जस्ट डबल। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ पर 2 थीटा लिखता मैं, यहाँ थीटा बाई 2 तो जस्ट डबल थीटा। ओके, इसको यूज़ करेंगे तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, देन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे, r इज 2a स्क्वायर तो है ऑलरेडी, और 1 प्लस कॉस थीटा का जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट होगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका अंडर रूट। तो ये फाइनली हम लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट होगा 2a कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले दो एंगल के बारे में बात करते हैं। एक एंगल है, मान लीजिए पहले हम निकाल लेते हैं, एक है वेक्टर केस नंबर 1, इसके लिए न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। मान लीजिए फोर्स है F1 और F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज F है, इनके बीच का एंगल कितना है, सपोज 90 डिग्री है। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, FR, यहाँ 2a, a की जगह b, b की जगह a, यानी F रख दीजिए आप, और cos थीटा 90 यानी 45 डिग्री हो जाएगा उसका जस्ट हाफ। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, F cos 41 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा F बाई रूट 2। अच्छा 2a लिखना भूल गया, सॉरी स्टूडेंट, जस्ट ए मिनट, हाँ फिर से देखिए,
हाँ, ये हो गया आर रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल पर है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर 2a, ए की जगह f और cos थीटा की जगह 90, तो 45 हो जाएगा ये। तो एफ आर इक्वल्स टू 2f cos 45 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 2f 1/√2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f√2। तो स्टूडेंट जब भी अगर आपको ऐसा दिया हो कि ये कोई वेक्टर है, जैसे ये कोई वेक्टर f है और इसी पॉइंट पर एक दूसरा वेक्टर है ये ऐसा f2, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी f है, इसमें 5 न्यूटन का लग रहा है, इसमें भी 5 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, 90 डिग्री बन रहा है, तो एफ आर इक्वल्स टू हो जाएगा एफ अगर एफ की जगह 5 ले लो तो 5 न्यूटन √2 डायरेक्ट लिख दोगे आप। केस नंबर 2 में क्या लिखोगे, केस नंबर 2 में एक और ले लीजिए, आप 60 डिग्री का लीजिए, 60 डिग्री, यानी द मॉड F1 एंड F2 टू फोर्सेस हैं, दो फोर्स किसी पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है थीटा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट विल बी FR2, एफ की जगह ए की जगह एफ रिप्लेस करेंगे, एफ ये एफ के इक्वल है, और कॉस थीटा 60 डिग्री बाई 2 यानी 30 डिग्री, तो 2f कॉस 30 डिग्री, और आपको मालूम होगा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया f√3। तो कभी भी दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो उस कंडीशन में उनका रिजल्टेंट क्या होगा, आप डायरेक्ट अगर 60 डिग्री है तो f√3, अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा f√2। और एक ले लेते हैं 180 डिग्री का, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड मॉड ऑफ f1 एंड f2, ये कितना हो गया, देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, ये f के इक्वल है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले से r इक्वल्स टू 2a cos 180, यानी 180 जीरो हो जाएगा ये, तो ये होगा 2a, a की जगह f लिखेंगे, cos 90 इज जीरो, तो ये तो वैसे भी समझ, और एक किसी पॉइंट पर एक वेक्टर ऐसा है, उसी पॉइंट के जस्ट अपोजिट एक दूसरा है और दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी f 5 न्यूटन के फोर्स से साउथ में लगा रहा है, नॉर्थ में लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। तो ये आपका हो गया, ये इसके केसेस हुए। तो जहां भी न्यूमेरिकल करना है तो आप डायरेक्टली आप इसको यूज करेंगे। 60 डिग्री में क्या होगा, जैसे 60 डिग्री आया, f√3 दो फोर्सेस के बीच में, यहां मोमेंटम भी हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं, मोमेंटम भी लिख सकते हो, मोमेंटम हो तो p√3, मोमेंटम है तो p√2, ठीक है, ओके, यहां पर cos √3/2, ओके ठीक है। अब चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका तरीका आपको समझाता हूं विथ डायग्राम। देखिए अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब चलिए, दो वेक्टर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आपको समझाता हूं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और चलिए, दो वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, r इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा √½ दूसरा है tan बीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है विथ वेक्टर a के साथ, तो ये हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये दो चीजें मैंने आपको निकाल के दिखाया था। अब देखिए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखिए उसका तरीका देखिए। हमको सब्ट्रैक्शन नहीं आता, लेकिन एडिशन रूल को यूज करके, पैरेललोग्राम को यूज करके मैं उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। कैसे, देखिए एक वेक्टर है हमारा, ये है आपका वेक्टर a O to a,
और एक दूसरा वेक्टर ऐसा है B2, मैं लिख देता हूँ A, और ये आपका B। तो इसके पहले वाला जो रूल है वो तो ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल लॉ से ये जो है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर A प्लस B, और इसका जो ऑर्डर होगा इन अपोजिट ऑर्डर, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये अगर ये ऐसा आ रहा तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा आएगा। ओके, अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने का आसान तरीका क्या, देखिए इसी वेक्टर को मैं A को B से सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखिए वेक्टर A है ये, और ये आपका वेक्टर B। तो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब इसका अपोजिट वेक्टर लेंगे, यानी इसको रिवर्स कर दो। ये आपका O A और ये B, इसका लेंथ वही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस, सीधा स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ मैंने यहां खींच दिया, ये माइनस B वेक्टर हुआ। यानी इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन और डिफरेंट। तो ये इसका डायरेक्ट, अच्छा यहां पर एंगल कैसे मेंशन करते हैं मैंने आपको समझाया था। ये वेक्टर ये है, इसको आगे बढ़ाओ तो ये वेक्टर एंगल हमेशा ऐसा बनेगा, A वेक्टर B, इसके बीच में एंगल बन रहा है। तो यहाँ ये वेक्टर A है, इसके बीच का एंगल था ऐसा। तो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द A एंड B। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो थीटा था एंगल किसके बीच में है, वेक्टर A और B के बीच में। लेकिन इस वेक्टर, ये वाला वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना, आप ध्यान से देखिए, पूरे 180 में इतना माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन द नेगेटिव वेक्टर B एंड A। यानी जो थीटा किसके बीच का एंगल है, A एंड B, बट 180 माइनस थीटा द एंगल किसके बीच में है, द एंगल बिटवीन 180 माइनस B एंड A के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन द माइनस B एंड नेगेटिव वेक्टर एंड A। ये क्लियर हो गया। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है, देखिए इसको यहीं पर समझा देते हैं। ये आपका माइनस B वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है। तो किसी पॉइंट से दो वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं, एक वेक्टर इधर A और एक ये B, जिसका नेगेटिव वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो उसका रूल क्या है पैरेललोग्राम का, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ये आपका नेमिंग कर लो, ये हो गया A, ये आपका ये C, ये D, कुछ भी नाम लिख लो। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल में होगा। तो ये इसको ऐसा मिलाओ, ये आपका हो गया ऐसा, और ये तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो गया वेक्टर A और ये आपका हो गया वेक्टर B, इसका डायरेक्शन ऐसा है माइनस B। तो आप देखिए ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस माइनस B, यानी वेक्टर A में नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, तो ये होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूं, B में A को ऐड कर सकता हूं। चलिए ये है वेक्टर A और ये आपका हो गया वेक्टर B, और ये इसके बीच का एंगल कितना था, ये थीटा। तो ये जो वेक्टर A है इसका डायरेक्शन ऐसा है, इस डायरेक्शन में, ये इसके बीच का एंगल है। अब इस वेक्टर A को रिवर्स करो, तो ये होगा, रिवर्स करूंगा तो सेम वही लेंथ वही रहेगा लाइन सेगमेंट का, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये होगा माइनस A। अब ध्यान से देखोगे कि ये थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B हियर। अब ये एंगल कितना होगा, B का नेगेटिव वेक्टर से एंगल कितना बन रहा, देखिए ध्यान से, ये पूरा 180 में थीटा माइनस करो तो कितना होगा 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, तो ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अब देखिए दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर इधर है B, दूसरा ये है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है पैरेललोग्राम के
जो डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसकी वैल्यू ऐसा इसको मिला सकते हो ऐसा। तो ये आपका हो गया, ये वेक्टर ये ऐसा गया, दूसरा वेक्टर ये, तो ये भी ऐसे ही जा रहा है इसी डायरेक्शन में। इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अपोजिट सेंस में होगा, आर इक्वस टू क्या होगा, ये माइनस ए प्लस बी या बी प्लस माइनस ए। तो इस तरीके से आप वेक्टर एडिशन लॉ या पैरेललोग्राम को यूज करके एक पॉजिटिव वेक्टर से एक नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर सकते हो। ए प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी या बी प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट न्यूमेरिकल्स में क्या मिलेगा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको समझ में आ गई कितना बनेगा, नेगेटिव वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा, नेगेटिव जिस वेक्टर को मैंने रिवर्स किया, यहां पर थीटा किसके बीच का एंगल था, ए और बी। अगर ए को रिवर्स करता हूं, ए को रिवर्स करके माइनस ए कर रहा हूं और बी कर रहा हूं, इसके बीच का एंगल कितना हो रहा है, 180 माइनस थीटा। या फिर ये ए और बी था, बी को रिवर्स कर रहा हूं माइनस बी, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा। यानी जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बीच का एंगल क्या होगा, थीटा से, थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, वी विल रिप्लेस बाय द 180 माइनस थीटा। तो देन द फाइनल रिजल्ट क्या होगा, देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये आपको जानना भी चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसके नेगेटिव वेक्टर की ओर इसका रिजल्टेंट कैसा आता है वो आपको बताता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये है वेक्टर ए, इसके बीच का एंगल थीटा है, राइट। और मैंने नेगेटिव वेक्टर लिया यहां पर माइनस बी, इसका डायरेक्शन ये है, और ये जो एंगल है 180 माइनस थीटा, ये है आपका 180 माइनस थीटा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट यहीं कहीं पर कुछ होगा। तो इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको मिला देंगे, इसके बाद इसको मिलाएंगे। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये लाइन में, ये जो ये, और ये आपका हो गया बी, ये आपका ए, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए, और ये नेगेटिव वेक्टर है, ये ये आपका वेक्टर ए, और ये आपका हो गया कितना, ये पैरेलल है तो ये हो गया माइनस बी, तो ये होगा ए प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, अब इसको यहां रिप्लेस कर दीजिए थीटा की जगह, हियर थीटा इज रिप्लेस बाय 180 माइनस थीटा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में एंगल के बीच 180 माइनस थीटा हो जाएगा, आपको मैंने करके दिखा दिया। तो आप इसी काम को यहां करिए, देखिए कितना हो जाएगा। तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और ये पावर हाफ तो रहेगा ही, या स्क्वायर रूट लिख सकते हो। तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हमको नॉलेज 180 माइनस थीटा, ये नेगेटिव होता है कॉस थीटा, तो यहाँ नेगेटिव हो तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ये, और ये पावर होगा हाफ। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, कॉस थीटा, ये स्क्वायर रूट, और यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए tan बीटा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इनके बीच का एंगल कितना है, ये आपका हो गया इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर ये आपका हो गया, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए 180 माइनस थीटा, और ये ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये आपका होगा बी, ये होगा साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, बस ये नीचे जो है कॉस थीटा की जगह हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, बस यही चेंज आएगा। तो ये इसका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर। तो टू वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना, जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, और वेक्टर एडिशन लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई कर दीजिए, तो यू कैन ईजिली ऐड अप। अब उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि उसके बीच का जो एंगल है, स्टार्टिंग में थीटा था तो चेंज कितना हो जा रहा है, 180 माइनस थीटा। तो जो बेसिक फार्मूला है वहाँ पर 180 थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख दोगे तो सभी चीज़ें आप निकाल सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट होता है, एक न्यूमेरिकल भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए
इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं वो है कि देखिए, अगर मान सपोज ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर ए और बी का मॉड सेम है, हाँ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले में ये तो एडिशन रूल के लिए था, सब्ट्रैक्शन रूल ये तो एडिशन के लिए था, एडिशन रूल के लिए था, ये एडिशन ऑफ द टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आ गया, आर इक्वल्स टू रेडिंग से ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा पावर हाफ, और ये टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये सब्ट्रैक्शन में होगा, ये एडिशन में यूज होगा। अब सब्ट्रैक्शन में हम ये एज्यूम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर लेंगे, देखिए कैसे आपको। हाँ चलिए, तो सपोज ए और बी वेक्टर का मॉड सेम है, तो मॉड सेम है तो आप देखते हैं आर कितना आता है, आर कितना होगा, देखिए ये आर इस सेम वही है एडिशन में जो था, ए स्क्वायर, बी की जगह ए स्क्वायर लग देता हूँ, माइनस 2a कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो देन आर विल बी, ये होगा 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। इसके पहले वाले फॉर्मूला अगर 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, अभी इसके पिछले वाले इक्वेशन में लिखा था 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने आपको लिखाया था, हिंट आपको दिया था मैं पीछे वाले में, तो क्या था, कॉस थीटा बाई 2 का मतलब होता है ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 की जगह आप लिखोगे बस यहाँ पर माइनस लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए आर, ये हो जाएगा 4, तो ये 4 की जगह सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ 2a साइन थीटा बाई 2। इसके पहले एडिशन वाले में क्या आ रहा था आपका, 2a कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपको सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एडिशन वाला तो इजी है, सब्ट्रैक्शन वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। चलिए अब चलिए एक सैंपल न्यूमेरिकल लेते हैं, सैंपल न्यूमेरिकल। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ये जो आपको बताया इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम ये जो सब्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए, अ बॉडी द मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए हॉरिजेंटल सर्कल इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए से अपनी वो सर्कुलर मोशन में है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि सर्कुलर मोशन का कंडीशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो उसका डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज होगा हर पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यानी मॉड ऑफ v1, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन v1 है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन v2 है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन v3 है, हर पॉइंट पर उसका मॉड सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तभी उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, अदरवाइज इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपसे क्या क्या आपसे पूछा गया है, हाफ रेवोल्यूशन, फर्स्ट क्वार्टर हाफ रेवोल्यूशन। ध्यान से देखिए, तो इसमें आप जो फॉर्मूला कभी इस टाइम चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आप सीधा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आपका 2a साइन थीटा बाई 2, अभी जो बताया था रिजल्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी ये वाला, इसके पहले जो बताया था ये वाला यूज करोगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। देखिए पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले बोल रहा है हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये पूरा रेवोल्यूशन यहां होगा, हाफ यहां होगा सी, यानी एक वेक्टर इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर है और यहां पर इसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर, इसको मैं एक ही पॉइंट से सेट किया, ये O, ये है v1, इसका मॉड v है और इसका मॉड कितना है, ये इसको v3, इसका डायरेक्शन v3 है, लेकिन इसका मॉड तो वही होगा।
तो इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट? देखिए बहुत ईजी है, 180 बन रहा है। तो आप क्या करिए, सीधा थीटा की जगह 180 रख दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी टू ए की जगह आप रखोगे इसका मॉड v, और साइन 180 की जगह 90 डिग्री, सॉरी ये 180 पाई 2, तो यह होगा डेल v इक्वल्स टू 2v, और ये साइन 90, और साइन 90 आपको मालूम कितना होता है 1, तो 2v। तो चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ रेवोल्यूशन, जब ये a से c तक आएगा तो हाफ रेवोल्यूशन होगा, जब पूरा a पर आएगा तो फुल रेवोल्यूशन होगा। तो उस कंडीशन में व्हाट विल बी द चेंज इन द वेलोसिटी फ्रॉम a टू c, तो दिस विल बी 2v। ये देखिए तुरंत निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वार्टर, अब क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वार्टर, यानी आपको देखिए डायग्राम a पॉइंट पे था, इसका डायरेक्शन ऐसा था v1, इसका मॉड v है। उसके बाद इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को दिखाना है तो आप कहीं यहां से भी दिखा सकते हो। ये चलिए ये कितना हो गया, इसको v2 लिखा हूं मैं, v2, इसका मॉड कितना होगा v। इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, इसको नीचे से दिखाऊं तो ये, इसी को नीचे दिखाऊंगा तो ये आपका हो गया ये v3, और ये हो गया v, है ना, इस पॉइंट पर इसके बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो आप कुछ नहीं करिए, अब सीधा चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट क्वार्टर रेवोल्यूशन, यानी यहां a से b तक आता है, a रेवोल्यूशन फ्रॉम a टू b, दैट इज द फर्स्ट क्वार्टर रेवोल्यूशन। ये हाफ हुआ, ये फुल हुआ, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ, यानी पूरा फुल नहीं पूछा आपसे, पूछा फर्स्ट क्वार्टर रेवोल्यूशन 1/4 में कहा जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। तो ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये होगा 2a साइन थीटा बाई 2, तो ये होगा 2a की जगह लिखोगे v, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, साइन 90 डिग्री का मतलब होगा 45, 90 लिख देते हैं, 90 बाई 2, तो 2v साइन 45, तो ये आपका हो जाएगा 2v 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2v/√2 इंटू √2/√2, ये हो गया v 2√2/2, ये हो जाएगा v√2। तो स्टूडेंट देखिए, अगर यहां से यहां तक जाता, ये हाफ रेवोल्यूशन में, व्हाट इज हाफ रेवोल्यूशन में इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है 2v, और फर्स्ट क्वार्टर में कितना हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी विल बी, ये होगा v√2। ये और भी रिलेटिव वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में ही आप निकाल सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का हमारा जो फोकस पॉइंट था कि वेक्टर अलजेब्रा में दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। उसको ऐड करने का दो तरीका है, एक तो ट्रायंगल रूल के थ्रू कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम। एडिशन, अगर हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल मेंशन किया हुआ है और जो उसका रिजल्टेंट है वेक्टर जो भी है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है बीटा, तो उस कंडीशन में हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं। उस फार्मूले के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर, एक वेक्टर को या एक वेक्टर से नेगेटिव वेक्टर को कैसे ऐड करना है, इसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। a प्लस माइनस बी, एडिशन ऑफ द वेक्टर a, एडिशन ऑफ द वेक्टर a विथ नेगेटिव वेक्टर b। तो इसको कैसे किया जाता है और ये इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे बनाए जाते हैं। चेंज इन वेलोसिटी वाले जब भी कॉन्सेप्ट आएगा, अगर फोर्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको इससे बनाएंगे, डेल रिजल्टेंट फोर्स वाला जो बताया था वो आएगा 2a cos θ/4, जिसमें चेंज नहीं करना, रिजल्टेंट पूछा है तो उसको एडिशन और रूल्स करेंगे। जहाँ चेंज इन वेलोसिटी आएगा या रिलेटिव वेलोसिटी आएगा तो हम लोग इस टाइप के इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी अगर आपको इसमें अगर कोई बात अच्छी लगी, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आए, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने जैसे जो नीट और आईआईटी की तैयारी करें उनको शेयर करिए। इसी सभी बातों के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूं। उम्मीद है कि हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ और नए एक्साइटमेंट के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।